हेलो बच्चों, आज है डे 10 ऑफ 18 डेज टैलेंट टू स्कोर मोर देन 95% इन केमिस्ट्री और आज का टॉपिक है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। तो इस टॉपिक में बच्चों हमें पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन, देन इसके बाद नेम्स ऑफ द सम हेलोजन डेरिवेटिव जिसमें हम लोग को आईपेक नेमिंग पता होनी चाहिए। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारा ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इस पे थोड़ा ध्यान दे देना। देन इसमें हम लोग जब हाइड्रोजन हलाइड ऐड करते हैं तो मार्कोनिकॉप्स रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉप्स किसके केस में लगता है, किसके केस में नहीं लगता है, इसके ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चन वगैरह पॉसिबल होते हैं, कन्वर्जेंस पॉसिबल होते हैं बच्चों। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसको रीड कर लेना है, स्वार्ट्ज रिएक्शन कर लेना है बच्चों, इसका चांसेस है इस बार आने का। फिजिकल प्रॉपर्टीज जस्ट रीड कर लो और उसको थोड़ा सा एनालाइज करके बस दिमाग में रख लो बच्चों, उस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास कायरल एटम आता है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, पोलराइजेशन क्या होता है, ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए क्योंकि इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं बच्चों। देखिए ऑर्गेनिक का बात करते हो तो बच्चों देखो कन्वर्जेंस पार्ट ज्यादा रहता है, इसमें थेरेटिकल पार्ट ज्यादा रहता है, तो हर चीज को पढ़ लेना है, लेकिन साइंटिस्ट नेम रिएक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, कन्वर्जन पे ध्यान देना है और जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको कर लेना है। ये वाला टेबल आपको आना ही चाहिए। देन अपना सबसे फेवरेट क्या है, इसमें से कुछ करोगे तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन सबके साथ में SN1 और SN2 रिएक्शन करके ही जाना है। चाहे मैकेनिज्म पूछ सकता है, चाहे डिस्टिंग्विश पूछ सकता है, सेपरेट पूछ सकता है, साथ में पूछ सकता है, तो ये सबको अपने को पता होना जरूरी है। देन नेक्स्ट आ जाता है बच्चों अपने पास, कहां गया भाई, आ जाते हैं आगे फटाफट, झटपट फटाफट। तो ये जैसे साइंटिस्ट रिएक्शन है हमारे पास, सेजफ एलिमिनेशन रिएक्शन पता होना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन, देन वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वर्ड्स रिएक्शन एंड वर्ड्स फिटिक रिएक्शन में। तो देखो भाई वर्ड्स रिएक्शन कहां पे हो रहा है, अपने अल्काइल हलाइड में हो रहा है, यहां पे अराइल हलाइड में हमारा वर्ड्स फिटिक रिएक्शन हो रहा है। तो ये पता डिस्टिंग्विश होना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म थोड़े बहुत पढ़ने रहेंगे बच्चों, और जो भी हमारे पास बेंजीन रिंग कंटेनिंग रिएक्शंस है जैसे फ्रीडल क्राफ्ट, अकाइलेशन, असाइलेशन, ये सब चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है बच्चों। इतना कुछ पता रहेगा तो देखिए ये सब चीजें, सल्फोनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया। फिर आ जाता है यूजेस जिसमें क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये सब चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखते हैं बच्चों। तो इतना करके जाओ और अपना 95% से ज्यादा केमिस्ट्री में पाओ। तो जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए, झटपट फटाफट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।